दोस्तों, एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी, जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो नहीं दिखता है वह हमारे आसपास ही मौजूद होता है। यह कहावत इस कहानी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो खौफनाक तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा रहस्यमयी है। जिसके साथ ये सब हुआ उसे कभी इसका रहस्य पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन मुझे इस कहानी का हर पहलू पता है और मैं आज इसे आपके साथ साझा करने वाला हूं। अगर आप इसे पूरा सुनेंगे तो शायद आप इस मिस्ट्री को सुलझा सकें। तो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसके कुछ महत्वपूर्ण हिस्से आपको चौंका सकते हैं। ये कहानी है साल 2010 की, और इसका संबंध कश्मीर की उस जन्नत से है जिसे हम अपने देश का स्वर्ग कहते हैं। आपने अक्सर सोचा होगा कि जिस जगह को जन्नत कहा जाता है वहां इतना खून खराबा, इतनी हिंसा क्यों होती है। लेकिन आज की यह कहानी उन सबसे परे है। यह कहानी है यूसुफ नाम के एक शख्स की, जो 40 साल का था और कई सालों बाद कश्मीर लौटा था। वह न्यूयॉर्क से इंडिया आया था अपने माता पिता से मिलने। 20 साल पहले उसने अपने माता पिता से झगड़ा करके इंडिया छोड़ा था, क्योंकि उनके आर्थिक हालात बहुत खराब थे और उसे मजबूरन विदेश जाना पड़ा। इस बार वह तब लौट रहा था जब उसे खबर मिली कि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब है। बिना वक्त गंवाए उसने इंडिया की टिकट बुक कर ली। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचकर उसने कश्मीर जाने के लिए एक गाड़ी बुक कर ली। कश्मीर पहुंचकर उसने देखा कि वहां बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन उसका पुराना मोहल्ला लगभग वैसा ही था। वह अपने बचपन के हर कोने को देखकर खुश हो रहा था। जब उसकी गाड़ी उसके घर के सामने रुकी, उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। आसपास के लोग उसे घूर घूर कर देखने लगे, क्योंकि वह वही लड़का था जिसने 20 साल पहले अपनी जिद के कारण घर छोड़ दिया था। उसे थोड़ा अजीब लगने लगा और उसने सोचा कि वह शाम को वापस आएगा। जैसे ही वह मुड़ा, अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। उसे लगा कि हवा के कारण दरवाजा खुल गया होगा और वह घर के अंदर चला गया। घर के अंदर जाने के बाद उसने अपनी मां को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद पहली मंजिल से उसकी मां की आवाज आई। वह तेजी से ऊपर गया और देखा कि उसके माता पिता बहुत बीमार थे। उसे देखकर उसकी मां ने उसे गले से लगा लिया। उनकी हालत देखकर यूसुफ बहुत भावुक हो गया था। उसने सोचा कि वह कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन अपने माता पिता के साथ समय बिता पाएगा। पर वह यह नहीं जानता था कि उसकी पहली रात उस घर में खौफनाक होगी। रात को जब वह पानी भरने के लिए नीचे उतरा तो उसे खिड़की के पास कुछ अजीब आवाजें सुनाई दीं। खिड़की के शीशों पर हाथों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई रात के अंधेरे में खिड़की से अंदर झांक रहा हो। यह देखकर वह बहुत डर गया और भागकर ऊपर अपने माता पिता के पास चला गया। सुबह उसने अपनी मां को यह बात बताई तो उसकी मां ने बताया कि उनके पड़ोस में एक आदमी रहता है जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद वह ऐसा ही विचित्र व्यवहार करने लगा था। यह सुनकर यूसुफ को कुछ राहत मिली। अगली रात उसे अपने एक दोस्त की पार्टी में बुलाया गया। पार्टी देर रात तक चली और आधी रात के बाद भी खत्म नहीं हुई। जब रात के 12 बज गए तो उसके एक दोस्त दानिश ने उसे सलाह दी कि उसे घर जल्दी लौट जाना चाहिए। दानिश ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई जो गौ कदल ब्रिज से जुड़ी थी। उसने बताया कि उस ब्रिज पर 1990 में एक भयंकर घटना घटी थी, जिसमें 50 लोगों की जान चली गई थी। कहते हैं रात में उस ब्रिज से गुजरने वाले लोगों को अब भी उन आत्माओं की चीखें सुनाई देती हैं। यूसुफ ने इसे मजाक समझा और पार्टी में रुका रहा। लेकिन जब रात के 3 बजे वह घर के लिए निकला तो ब्रिज के पास उसने एक छोटी बच्ची को रोते हुए देखा। उसने सोचा कि हो सकता है ये उसकी मदद के लिए आई आत्मा न हो, पर उसने फिर भी अपनी इंसानियत दिखाते हुए गाड़ी रोकी। जैसे ही उसने गाड़ी रोकी, उसे लगा कि कोई उसकी ओर आ रहा है। उसने खिड़की के बाहर देखा तो वह वहीं बच्ची थी। उसने उससे पूछा कि वह क्यों रो रही है। बच्ची ने कहा कि वह अपने माता पिता को ढूंढ रही है। यूसुफ ने उसकी मदद करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह ब्रिज के किनारे पर पहुंचा, उसे पानी में कई लाशें तैरती दिखीं। वह समझ गया कि यह सब एक डरावना सपना नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है। वह तेजी से वहां से भागा और अपने घर पहुंचा।
घर के पास उसने एक आदमी को देखा जो उसकी खिड़की के पास झांक रहा था। यूसुफ ने उससे नाराज होकर पूछा कि वह क्या कर रहा है। उस आदमी ने बताया कि वह मोहल्ले वालों की कहने पर वहां निगरानी रख रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उस घर में 20 साल से कोई नहीं रहता। उसने यूसुफ को बताया कि उसके माता पिता की मृत्यु 20 साल पहले एक प्रोटेस्ट में हुई थी और वह जिनसे बात कर रहा है वो उनकी आत्माएं हैं। यह सुनकर यूसुफ को सब समझ में आ गया कि यह घर और उसके आसपास का माहौल एक सच्चे डर का हिस्सा था। वह बिना देर किए वापस न्यूयॉर्क लौट गया और आज भी उस गौ कदल ब्रिज को लोग आधी रात में पार करने से डरते हैं। कहा जाता है कि जहां किसी की अधूरी इच्छा रह जाती है वहां उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं। इसलिए अगर आप कभी किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां ऐसा इतिहास हो तो वहां से जल्द निकल जाना ही बेहतर है।